का सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई है कि पहली बार यहाँ पर बीकानेर खाजूवाड़ा में जो रेसलिंग करा रहे हैं और ये पूरे हिंदुस्तान से रेसलर आए हुए हैं और हमारे जो यूनिस खान जो ये नोआ सोलर जो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड बार ये हो रहा है, अवार्ड शो करा रहे हैं और इस पे बॉलीवुड के भी आ रहे हैं और बहुत सारी सेलिब्रिटी आ रही है। और इसको हम सोचते हैं कि जो एक लोग, हर बंदा व्यक्ति एक गांव से शहर की ओर दौड़ता है और जो यूनिस खान, इनका एक सपना है कि भी हम क्यों नहीं जो शहर के लोग हैं गांव पे आए, क्योंकि गांव के लोग कभी बाहर नहीं जा सकते। गांव के लोग जो बड़े अपने काम पे व्यस्त होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक साधन भी नहीं होता कि अगर हमने कहीं कोई इवेंट करना है और इवेंट देखना है तो हमारे को स्पेशली जाना पड़ता है मतलब शहर। क्योंकि मैं खुद में एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे को पता है कि गांव पे कितनी सारी ऐसे मुश्किल होती है, कुछ भी चीज़ नहीं मतलब प्रोवाइड होती है। अगर देखिए जैसे होटल भी है, खाजूवाड़ा उतने बढ़िया होटल भी नहीं है मतलब, है ना। सो इनका तो बहुत अच्छा प्रयास है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मतलब आप बहुत अच्छा एक कोशिश कर रहे हैं आप कि भी एज ए अच्छा इवेंट बनाया जाए और ख़ास करके मीडिया की, सभी की बहुत एक इस पे एक योगदान है सारे मीडिया का, क्योंकि मीडिया ऐसी चीज़ है जो जो देखते हैं, जैसे जो दिखता है वो बिकता है मतलब, है ना। तो आप लोगों का बड़ी एक सहयोग है और इन्होंने भी पूरी कोशिश करी है और मैं खुद आया हूँ कि भाई यार जो कोई व्यक्ति देश के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस पे मैं सोचता कि सभी लोगों को एज ए सपोर्ट करनी चाहिए और उसको सक्सेस बनाना चाहिए उस इवेंट को। हमारे जो आज की डेट पे जो युवा है किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, कोई मतलब लड़ाई झगड़े का, चोरी डकैत या नशा, ऐसी चीज़ अपनाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा लगता है कि शायद ये इजी रास्ता है तो इसको यूज़ करिए। सो मैं बताता हूँ, मैं सोचता हूँ उनको, ये अगर उनको मोटिवेट किया जाए कि तुम लोग स्पोर्ट्स करो, है ना, नशे से दूर रहो और पढ़ाई करो, अच्छे काम पे अपनी एनर्जी लगाओ, ताकि मतलब जो उनको टाइम ही नहीं होगा गलत रास्ते पे जाने का, सोचने का। और नक्शा तो देखो, आप समझ सकते हैं कि पहले हम बोलते थे कि भी पंजाब पे या बड़े शहर पे, अब हर छोटे छोटे शहर पे भी जो नशा है वो आ रहा है। सो इसका एक सबसे अच्छा एक ही एक तरीका है इसको ख़त्म करने का और यूथ को एज ए उनको उनके अंदर पॉजिटिव भी भरनी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स कराया जाए ताकि मतलब वो नशे से इससे दूर रहे मतलब। खली साहब, रेस्टोरेंट में लोग जो है पर ये बस काफ़ी लोग ऐसे जो नेगेटिविटी सोचते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, क्योंकि वैसे ये जो जो कोई भी स्पोर्ट्स है, खास करके मैं बोलूँगा कि रेसलिंग जो जोर की गेम है, इस पे क्या है कि बड़े घर के तो आते नहीं, इसमें जो होते हैं मोस्टली वही जो एक छोटे घर के होते हैं, हम जैसे जो नॉर्मल घर के, गरीब घर के, जो एक मेहनत करते हैं। जो कोई बड़े घर से है, कोई जिसके पास पैसा है, वो सोचता है कि यार मतलब मैं फॉरेन पे चला जाओ या कोई और शहर की ओर भागता है, या कोई उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो ये भी रीज़न है कि भी स्पोर्ट्स एज ए पीछे रहने का मतलब, क्योंकि मतलब जो गरीब बंदा है वही स्पोर्ट्स करता है और मैं सोचता हूँ कि सबको एज ए हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। अगर हम जब ओलंपिक होती है तब उस टाइम बोलते हैं यार इतने मेडल आए, इतने मेडल, मैं कहता हूँ कि बहुत थोड़े मेडल है उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हिंदुस्तान पे मेडल बहुत थोड़े हैं। हमारे से ज़्यादा जो छोटी छोटी कंट्री है, जो जिनकी मतलब हमारे से बहुत पीछे थोड़ी सी पॉपुलेशन है, उनके मेडल ज़्यादा आते हैं। सो इसलिए मतलब मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेसलिंग हो चाहे कोई भी इवेंट हो, स्पोर्ट्स की कोई भी इवेंट हो,
ज़्यादा से ज़्यादा होए और ताकि मतलब एक यूथ की रुचि बढ़े और ताकि देश की जो हमारे स्पोर्ट्स पॉलिसीज जो हैं उसको लेके क्या कहें, क्या चेंज आना चाहिए? क्योंकि अभी हम देखते हैं तो कभी हरियाणा में थोड़े खाना पे मेडल आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि भी वहाँ ऐसा नहीं कि भी सरकार की अलग कोई पॉलिसी है। ये जो हरियाणा पे मेडल आते हैं उन पे खुद जज्बा है कि भी कुछ करना है। उन पे बहुत जज्बा है। अगर आप देखेंगे कि वहाँ के लोग फौज में बहुत ज़्यादा भर्ती है और वहाँ के लोग जो स्पोर्ट्स मतलब पूरा परिवार एक उनको बोलता है कि भी तू कर, तू एज स्पोर्ट्स कर, हम मतलब चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़ेगा हम सपोर्ट करते हैं। तो एक उन पे जज्बा है। और अगर मतलब सरकार सपोर्ट करती है तो और इजीली हो जाता है। अगर मैं अपनी भी बोलूँ तो मैं हिमाचल से बिलोंग करता, मेरे को किसी ने सपोर्ट थोड़ी नहीं करी या मेरे को सरकार ने थोड़ी नहीं कुछ दिया। मैं खुद आया हूँ, मैं खुद अपने बलबूते पे अपनी मेहनत पे आया हूँ। मैं अगर मैं अमेरिका पे बड़े बड़े रेसलर को हराया है, कोई ये नहीं कि सरकार की कोई पॉलिसी थी या सरकार की कोई सपोर्ट थी मेरे लिए, तो मैं खुद आया। मतलब मेरे पे जज्बा था कि मैं कुछ अपने देश के लिए और अपने शहर के लिए कुछ करना है। सो सबसे पहले जज्बा होना चाहिए। आप मतलब कोई भी काम, कोई भी ऐसा नहीं कि आप नहीं कर एक सकते। ऐसा है सर कि आपको वापस देखना चाहते हैं WWE देश के फॉलोअर, आपके फॉलोअर, तो वो क्या संभव है या नहीं है? बिल्कुल। अभी एक्चुअली पता क्या, जो रेसलिंग है वो मोस्टली यूएसए में होती है और एक फाइट के लिए, दो फाइट के लिए जा नहीं सकते मतलब, क्योंकि इसके एक पॉलिसी होती है। आप जैसे आप पत्रकारी करते हैं, अब कोई आपको आज तक वाला या कोई भी मतलब मीडिया का एक दिन के लिए तो हायर नहीं करेगा। आपको बोलेंगे भी कम से कम 2 साल 5 साल लगाओ इसमें, है ना। तो ऐसे ही है कि भी अगर आपने वापस जाना है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो मैं उतना टाइम, अगर उनको उतना मैं उतना टाइम दूंगा, जो मेरे यहाँ रेसलर है जो जो जिनको मैं और ग्रेट खाली बनाना चाहता हूँ, फिर वो कैसे बनेंगे, क्योंकि मैं तो वहाँ रहूँगा। खली साहब, खेलों में राज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि भी मतलब राजनीति तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, सबसे पहले बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। पर आप ये भी कभी आपने देखना कि आजकल के जो स्पोर्ट्समैन है वो भी राजनीति बड़े हैं। मतलब कोई ऐसे नहीं है कि भी आप स्पोर्ट्समैन आज स्पोर्ट्स कर रहा है दूसरे दिन वो राजनेता बन जाना, ऐसे तो नहीं बनते मतलब। क्योंकि उनके दिमाग पे पहले प्लान होते हैं बनाए हुए कि भी मैं एक मेडल या दो मेडल लाऊंगा या खेलूंगा या ना